वेलकम टू द साइंस क्लास ऑफ सुपर 30 मेडिकल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो फूड हम लोग खाते हैं उनमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसकी टेस्टिंग कैसे करें। मतलब हमें क्या क्या करके पता चलेगा, कौन सा एक्सपेरिमेंट्स करके पता चलेगा कि जो फूड हम लोग खा रहे हैं उसमें कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बारे में। बचा हुआ जो दो टॉपिक है मिनरल और विटामिन, वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा क्योंकि उनकी टेस्टिंग थोड़ी टेढ़ी होती है और वो आपको इस समय समझ में नहीं आएगा। सो फर्स्ट वी शैल सी अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में प्रेजेंट है कि नहीं, इसकी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्टार्च की टेस्टिंग के बारे में। टेस्टिंग ऑफ स्टार्च। स्टार्च के टेस्ट के लिए कि किसी फूड में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, हम उस फूड आइटम को लेंगे और उस पे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के 2 या 3 ड्रॉप गिराएंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज टेक फूड सैंपल। सबसे पहले फूड सैंपल लेंगे। फिर सेकेंड स्टेप ऐड 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन। हम फूड सैंपल लेंगे, उस पर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के 2 या 3 ड्रॉप गिराएंगे और उसके बाद ऑब्जर्वेशन होगा। हम देखेंगे कि उस फूड में क्या बदलाव हो रहा है। तो अगर उस फूड में स्टार्च प्रेजेंट होगा तो उसका कलर ब्लू या ब्लैक हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो उस फूड सैंपल का कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। So if blue-black coloration appears, we conclude that the given food sample contains starch. So result is given food sample contains starch. So this was testing for starch and carbohydrates. Now we shall study about test for fat in food. किसी फूड में फैट प्रेजेंट है कि नहीं, ये जानने के लिए हम उस फूड के सैंपल को लेंगे और उसको एक पेपर पे रब करेंगे। उस पेपर पे रब करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है टेक फूड सैंपल एंड रब ऑन ए पेपर। हम एक फूड सैंपल लेंगे और उसको एक पेपर पे रगड़ेंगे। अब फूड सैंपल लेना है मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं लेना है, बहुत थोड़ा सा लेना है और उसको एक पेपर पे रगड़ेंगे। तो अगर सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, उसको एक लाइट के सामने रखना है। प्लेस द पेपर इन फ्रंट ऑफ लाइट सोर्स। किसी लाइट, जहां से लाइट आते हो, प्रकाश आता हो, उसके सामने रखना है और उसको देखना है। अगर वो ट्रांसलूसेंट मतलब कि वो जो फूड सैंपल हमने रब किया था वहां से हमको हल्का हल्का आर पार दिखाई दे रहा है। ऐसे तो पेपर ओपेक होता है, मतलब कि उसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन जहां पे अगर फूड का सैंपल रब किए हैं उससे थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है इस पार, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस फूड में फैट प्रेजेंट है। तो थर्ड स्टेप है ऑब्जर्वेशन का। इफ द फूड सैंपल लीव्स ग्रीजी पैच, ग्रीजी पैच मतलब जो लग रहा है कि ग्रीस लगा हुआ है उस पर,
और वो ट्रांसलूसेंट हो, मतलब कि हल्की हल्की लाइट उस पार से आ रही हो, ट्रांसलूसेंट पैच। Then we conclude that the given food material contains fat. So this was testing for fat. जैसे कि एक पेपर ले लिए, उस पर फूड सैंपल हमने इतने में रब किया, जो फूड सैंपल हमें यहाँ दिया गया है उसको हमने इस पेपर पे रब किया, और अगर उसको लाइट के सामने, किसी लाइट के सामने देखते हैं, तो अगर इस पार से इतने में से थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है, मतलब कि ट्रांसलूसेंट पैच की तरह काम कर रहा है। ट्रांसलूसेंट मतलब थोड़ी थोड़ी लाइट इधर से आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि उस फूड मटेरियल में फैट प्रेजेंट है। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट टेस्टिंग फॉर प्रोटीन्स। टेस्टिंग फॉर प्रोटीन्स, हम देखेंगे कि हमारे फूड में अगर प्रोटीन प्रेजेंट हो तो उसको हम कैसे जानेंगे। तो फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन्स वी हैव टू टेक ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब एक लेंगे और उसके अंदर फूड स्टफ को डालेंगे, जो फूड मटेरियल हमें दिया गया है जिसके बारे में टेस्टिंग करनी है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं, वो उसको हम पहले टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। उसके बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे, वाटर जिसका फॉर्मूला H2O होता है। तो वाटर को इसमें ऐड करेंगे और इसका सोल्यूशन बनाएंगे, जो फूड स्टफ है उसका एक सोल्यूशन बना लेंगे, और उसके बाद उसमें NaOH ऐड करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन इसमें तब तक ऐड करेंगे जब तक कि ये जो सोल्यूशन है वो क्लियर नहीं हो जाता। ऐसे तो ये जो फूड स्टफ है ये घुलेगा तो ये क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब NaOH डालेंगे तो ये क्लियर होना शुरू होगा। तो कब तक NaOH डालेंगे, जब तक कि ये सोल्यूशन क्लियर नहीं हो जाता है। जब ये सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा, मतलब इसके आर पार हम देख सकते हैं, तब इसमें कॉपर सल्फेट डालेंगे, CuSO4, कॉपर सल्फेट। अगर इस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो जैसे ही हम लोग कॉपर सल्फेट इसमें डालेंगे तो इस सॉल्यूशन का कलर वायलेट हो जाएगा। ऐसे तो ये कलरलेस था, इसमें कोई कलर नहीं था, क्लियर सॉल्यूशन था, लेकिन जैसे ही इसमें कॉपर सल्फेट डाला हमने, ये वायलेट कलर का हो गया। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि गिवन फूड स्टफ में प्रोटीन प्रेजेंट था। तो चलिए अब इस टेस्टिंग को स्टेप वाइज लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, टेक 2 ml ऑफ फूड स्टफ सॉल्यूशन। मतलब कि जो फूड स्टफ हमें दिया गया है उसका सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर ऐड करके, और उसका 2 ml लेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप, ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। NaOH सॉल्यूशन उसमें डालेंगे। कब तक डालेंगे, टिल सॉल्यूशन अपीयर्स क्लियर। जब तक कि सॉल्यूशन क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम उसमें NaOH सॉल्यूशन ऐड करते रहेंगे, और जब सॉल्यूशन क्लियर हो जाए, थर्ड स्टेप में ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4 सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उसमें हम लोग मिलाएंगे। फोर्थ स्टेप में, इफ वायलेट कलर appears, protein is present। अगर वायलेट कलर अपीयर होता है तो हम कंक्लूड करेंगे कि प्रोटीन उस फूड स्टफ में प्रेजेंट है। सो दिस वाज टेस्टिंग फॉर प्रोटीन्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.